हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल हाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चंस को। ठीक, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर को। देखिए, आर्टिकल हम सब जानते हैं कि ए एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि आर्टिकल जो होते हैं ए एन और द जो होता है इसको हम क्या मानते हैं, ये हम आर्टिकल मानते हैं। और इसमें जो आर्टिकल्स भी होते हैं हम सबको पता है कि जो ए एन और द होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, अब जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आर्टिकल दो कैटेगरी का आते हैं। एक आता है ए एन, ये दोनों एक कैटेगरी में रखे गए हैं, ए और एन को, और द को रखा गया है सेकेंड कैटेगरी में। तो इसके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए दो आर्टिकल हमारे पास हैं, एक है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए पहले में क्या है, अगर हम बात करें पहले टाइप की तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है इसमें रखा गया है ए और एन को रखा गया है इनडेफिनेट आर्टिकल में, और यहां अगर बात करें डेफिनेट में तो डेफिनेट में रखा गया है द को। ठीक, इसका मतलब हमारे पास दो आर्टिकल हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में रखा गया है ए और एन को और डेफिनेट में रखा गया है द को। ठीक, अच्छा, ये तो चलिए मान ले रहे दो टाइप के हमारे आर्टिकल हो गए। यहां कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है, थोड़ा सा हम जान लेंगे इससे पहले कि हम इससे कुछ भी पॉइंट को डिस्कस करें। तो देखिए ए और एन जो होता है ना, ए और एन की अगर हम बात करें तो ए एन का जो यूज हम करते हैं जनरली, ये जो होता है, ये जो डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर कोई नाउन सिंगुलर है और प्लस काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप 1 2 3 4 कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं बॉय का बॉयज होता है लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं करते हैं। ठीक, तो जो नाउन होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम काउंटेबल। तो कोई चीज जिसको आप गिन सकते हैं और सिंगुलर होनी चाहिए, संख्या में एक होनी चाहिए, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन, दो में से किसी एक का यूज हम करते हैं। अभी कब करेंगे ए और कब करेंगे एन, अभी ये डिस्कस किया जाएगा। पहले और कुछ पॉइंट जान लीजिए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि ए एन का यूज हम याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन के साथ हम नहीं करते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, तो उसके पहले हम ए या एन का यूज हम करते हैं। और अगर वो हमारा नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल के पहले कभी भी आप आर्टिकल का यूज ए या एन का यूज हम नहीं करते। जैसे बॉय के पहले ए या एन में, बॉय के पहले ए लगा सकते हैं लेकिन बॉयज के पहले हम ए या एन का यूज हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है, थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन। अगर कोई नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, जो भी, लाइट हो गई, तो इन चीजों को हम गिन नहीं सकते। तो जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन को अगर डिटेल में देखेंगे तो बहुत ढेर सारी चीजें आती है, बस इतना जानते रहिएगा, जिन चीजों को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, वो सब क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके अलावा जितने भी लिक्विड चीजें हैं वो सब आती हैं किसमें, आ जाएगा अनकाउंटेबल में। जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हो गए, जैसे हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये जितने भी टाइप के मेटल्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल माने गए हैं, इसलिए उसके ये भी क्या होंगे, अनकाउंटेबल। तो इनके पहले भी हम आर्टिकल ए एन का यूज हम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि हम ए एन का यूज करेंगे, पहली कंडीशन क्या है, हमारा नाउन काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन जो सिंगुलर होना चाहिए वो काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। जिन नाउन को हम गिन सकते हैं वो अगर संख्या में एक है तो उसके पहले ए या एन लगाएंगे। अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है जिसको आप गिन नहीं सकते तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है, प्लूरल नाउन के पहले भी हम ए एन का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे तो हमारा अगला पॉइंट जो है ये है हमारा क्या है, ये है आपका द का यूज। तो द के यूज की अगर हम बात करें तो द का यूज किया जाता है, ये दोनों सेंस में यूज किया जाता है। पहले तो ये रखना है कि द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ करते हैं, फिर चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। और हालांकि इसकी देखिए ये कंडीशन पर बेस्ड है। आर्टिकल जो चैप्टर है इसको अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ढेर सारी कंडीशंस बनती हैं, तो इसको एक या दो वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ फंक्शन को हम सब केवल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा मतलब इतना भी नहीं है कि आप इसको डिस्कस न कर सके। लेकिन याद रखना है कि जो भी इसके फंक्शन है हमें डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ फंक्शन को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो द की कंडीशन क्या है कि द के साथ ये सिंगुलर चाहे नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ ये यूज किया जा सकता है, लेकिन वो कंडीशंस अलग अलग रहेंगी। और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ एडजस्ट हो जाता है, बस डिपेंड करता है किस सिचुएशन में उसका यूज किया गया है। ठीक, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ए एन का यूज हम करेंगे केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। लेकिन द का यूज जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन के साथ एडजस्ट हो जाता है।
है और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि कैसे पहचाने कि कहां पे यूज करेंगे हम ए और कहां पे यूज करेंगे एन। सपोज करिए कि हमें ये पता चल गया है कि हम ए या एन जो भी हमारा जो होता है, ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए या एन जो होता है, जस्ट मिनट, चलिए, तो हमें पता है कि ए या एन का यूज जो हम करते हैं, जनरली यूज करते हैं। सपोज करिए कि हमारा ए या एन आ गया, तो ए या एन हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसमें हमारे दो मिलते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन से नाउन के पहले ए लगेगा और कैसे पहचानेंगे कि ए और किसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो थोड़ा सा इसमें जान लेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसमें हिंदी का लॉजिक थोड़ा सा हम सब यूज करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी नाउन, पहले तो याद रखना है सिंगुलर होना चाहिए। अगर किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन हिंदी के आ से आहा के बीच में आएगा तो याद रखना है वहां आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। और किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के का से ज्ञा के बीच में आएगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है, अ लगाना है, ए लगाना है। ठीक, ये इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। आप कहेंगे जैसे एग्जांपल में देखिए आ जाए बॉय, तो बॉय का पहला साउंड क्या निकल कर आ रहा है, ब का साउंड आ रहा है। ब किसके बीच में आएगा, का से ज्ञा के बीच में आएगा, तो आप बोलेंगे आ बॉय। लेकिन अगर कह दे ऑरेंज, तो ऑरेंज का पहला साउंड देखिए क्या आ रहा है, ऑरेंज में आ का साउंड निकल के आ रहा है। और जब आ का साउंड आ रहा है तो आ का साउंड किसके बीच में आएगा, आ से ह के बीच में आएगा। तो इसलिए क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज लगाएंगे। उसी तरह से अगर हम कहें मैन, तो मैन का साउंड मां का निकल कर आ रहा है, मां किसके बीच में आएगा, का से ज्ञा के बीच में आएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा, देखिए ऑनेस्ट मैन में आ का साउंड पहले आ गया। जब आ का साउंड पहले आ गया तो हम क्या लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन। उसी तरह से एलिफेंट, तो एलिफेंट में पहला साउंड क्या निकल कर रहा है, ए आ रहा है। ए ई आई ओ जो आता है ना, ए आई ओ, और हिंदी की बात कर रहे हैं। अगर एलिफेंट में ए का साउंड आ रहा है और ए का जो साउंड किसके बीच में मिलेगा, हमें आ से आहा के बीच में मिलेगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट लगाएंगे। उसी तरह से कहेंगे इंक पॉट, तो इंक पॉट में ई पहले ही शब्द आ गया और ई किसके बीच में मिलेगा, आ से आहा के बीच में मिलेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन इंक पॉट। उसी तरह से अगर कहें, मान लीजिए कह दें स्कूल, अब सोच के बताइएगा, अगर स्कूल की बात करें, स्कूल कैसे लिखते हैं हम, स्कूल हम कैसे लिखेंगे, स्कूल इस तरह से लिखते हैं या फिर इसको लिखते हैं स्कूल। दोनों साउंड में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर इसको स्कूल देखें तो एक्चुअल में स्कूल नहीं होता है, होता है स्कूल। आधा सा लगाकर फिर का में उ की मात्रा होती है, और आधा सा हो या पूरा सा हो आएगा किसके बीच में, का से ज्ञा के बीच में। इसलिए हम बोलते जरूर हैं स्कूल नहीं होता, बल्कि होता है स्कूल, स्कूल होता है। और स्कूल जो होता है किसके बीच में आएगा, का से ज्ञा के बीच में आएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आ का ही यूज करेंगे। उसी तरह याद रखिएगा, कुछ कंफ्यूजिंग कुछ वर्ड होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी वर्ड अगर वाई या डब्ल्यू से शुरू हो तो वाई और डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। कैसे, जैसे सपोज करिए आ गया येलो, येलो बोलते हैं ना, येलो। अब येलो कैसे बोलें, देखिए येलो लिखने का क्या तरीका है, या तो येलो को हम ऐसे लिखें, एलो एलो लिखें, या फिर इसको एलो लिखें। तो इसमें साउंड अगर देखेंगे ना तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें एलो बोले क्योंकि हिंदी के प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्डिंग हम सब समझ रहे हैं, तो बस इतना याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। वाई और डब्ल्यू से शुरू होने वाले जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उसके पहले हमेशा ए लगाइए। जब हमेशा ए लगता है तो इसलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वाई और डब्ल्यू में साउंड को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए वाई और डब्ल्यू से शुरू होने वाले जो भी वर्ड होते हैं उसके पहले आप ए लगा दीजिए, अपने आप सेंटेंस राइट हो जाएगा। जैसे ईयर, अब ईयर कैसे लिखें, ईयर में ई लगेगा या में ई की मात्रा लगेगा, इसको लेके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सीधी सी बात है, वाई से शुरू हुआ है ए लगाएंगे, डब्ल्यू से शुरू होने वाला जैसे कहते हैं वुड, तो वुड में कैसे वुड लिखें, क्या हम ऊ डबल, क्या इस तरह देखिए, क्या हम वुड ऐसे लिखें वुड, या फिर हम लिखें वुड, या फिर ये लिखें, जैसे मान लीजिए एक वुड हो गया और या फिर हम लिखें वुड। ठीक, तो अब इसको लेकर इस तरह से भी हमें डाउट हो सकता है कि अगर हिंदी में भी हमें बोलना है हमें, तो कैसे हम साउंड कैसे पहचानेंगे, कौन सा है हिंदी के वोवेल के अकॉर्डिंग है और कौन सा कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। तो ये दो वर्ड आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो याद रखिएगा, वाई या डब्ल्यू से शुरू होने वाले जो भी वर्ड हैं उसके पहले हमेशा ए लगाएंगे, आपका सेंटेंस हमेशा राइट रहेगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन में बेसिकली क्या डिफरेंट होता है। ए लगाते हैं हम, ए और एन दोनों ही लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, बस दोनों फर्क ये है कि अगर
किसी भी वर्ड का पहला साउंड, पहला वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन या पहला जो साउंड होगा हिंदी के आ से आहा के बीच में आए तो आप एन लगाइए, और का से ज्ञा के बीच में आ जाए तो वहां पे ए लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो मे बी आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचाने यहां ए लगेगा या फिर एन लगेगा। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो देखिए जैसे यहां पे हम सब देख रहे हैं ये सारे पॉइंट तो हमारे हो ही गए हैं। अब अगला जैसे देखिए यहां कुछ क्वेश्चन जैसे लिखे हैं यहां पे साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखिए करना क्या है, देखिए जनरली जो ए होता है, ए हो गया या एन हो गया, ये अपने नाउन के पहले, जैसे सपोज करिए कि यहां पे नाउन है, ठीक, तो जो नाउन होता है नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन का यूज किया जाता है। अगर साउंड एन, नाउन का जो साउंड है वो आ से आहा के बीच में आएगा तो एन लगाएंगे। अगर इस नाउन का जो पहला साउंड है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर मान लीजिए का से ज्ञा के बीच में आ गया तो ए लगाएंगे। लेकिन ये तो पहली, इसका मतलब पोजीशन देखिए, तो आर्टिकल की जो पोजीशन होती है वो हम लगाते हैं ए या एन, और ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, नाउन के अकॉर्डिंग चलता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज करिए कि ए या एन यहां पे आया है और इसके पहले आ गया एडजेक्टिव, सबसे पहले आ गया एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो याद रखिएगा अगर ये आर्टिकल नाउन के पहले आया है तो ये नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर यही आर्टिकल जो आया है, नाउन आ गया, नाउन के पहले इसका एडजेक्टिव है इस नाउन का, और इस एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल है, तो याद रखिएगा अब ये आर्टिकल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा बल्कि एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। उसी तरह से, और अगर सपोज करिए कि ए या एन आया हुआ है, उसके बाद आ गया कोई एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आ गया क्या, कोई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आ गया कोई नाउन, ठीक। तो याद रखना है कि आर्टिकल जिसके एग्जैक्टली पहले होगा उसी के साउंड के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी तक यहां नाउन के पहले आया था तो नाउन का साउंड लेकर चलेगा। फिर यहां पे क्या है, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो अब ये एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग चलेगा। उसी तरह से अगर इस नाउन का अपना एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का अपना कोई एडवर्ब है तो अब ये एडवर्ब के साउंड के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका मतलब कि आर्टिकल ए या एन जो होते हैं एग्जैक्टली जिसके पहले होते हैं उसी के साउंड के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक। अच्छा, अब जैसे इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन जैसे देख लीजिए। जैसे यहां देखिए हमारा वर्ड क्या है, आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, अ बॉय। तो इसमें अ बॉय है, तो इसमें बॉय क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन के पहले क्या हमने लगा रखा है, ए, क्योंकि ब नाउन जो बॉय का साउंड है वो ब का साउंड निकल गया, और ब जो होता है का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे, अ बॉय लिखेंगे। और यहां पे आ गया इन द मार्केट, तो इन द मार्केट, ठीक है, इसका आर्टिकल यहां पे राइट लगाया गया। फिर देखिए हमने देखा कि आई सा अ वाइज बॉय, फिर हमने देखा कि हाँ बॉय का अपना एडजेक्टिव है, बॉय कैसा है, वाइज है, लेकिन वाइज का, इसका अब वाइज के पहले अगर आर्टिकल आया है तो अब वाइज के साउंड के अकॉर्डिंग लगेगा, और वाइज भी देखेंगे ना तो वा का साउंड आ रहा है और वा का से ज्ञा के बीच में आएगा, इसलिए यहां पे वाइज के अकॉर्डिंग भी ए ही लगेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि बॉय के पहले आ गया यहां पे क्या, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो है, अब देखिए यहां पे बॉय के अकॉर्डिंग ए या एन आया था, ए आया था, यहां पे वाइज के अकॉर्डिंग ए आया, वा का साउंड आया था। लेकिन अब बॉय की विशेषता क्या है या एडजेक्टिव क्या यहां लगाया गया, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का जो साउंड है वो आ का आ रहा है, और जब आ का आ रहा है तो अब यहां ए ना लगाकर हम यहां एन लगाएंगे, क्योंकि यहां आ का साउंड जब आता है तो उसके साथ आप एन का यूज करते हैं। इसलिए देखिए यहां पर ए का यूज किया गया है, यहां पर भी ए का यूज किया गया है, बट यहां पे अगर देखेंगे तो ऑनेस्ट का साउंड चूंकि आ का निकल के आया है इसलिए आ ऑनेस्ट नहीं लगाया गया बल्कि एन ऑनेस्ट बॉय लगाया गया। तो मे भी आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहां पे ए लगाया गया, क्यों यहां पर सेकंड सेंटेंस में भी ए लगाया गया, और क्यों यहां पर एन का यूज किया गया, ठीक। अब आ जाएंगे अपने अगले देखिए पड़ाव में। देखिए अब हमें यह देखना है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए या एन का यूज करेंगे। लेकिन अब उसके साथ हम द का यूज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जहां फिक्स होते हैं कि यहां ए या एन ही आएगा, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां फिक्स होते हैं जिसके साथ हम केवल द का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं वहां कभी ए भी लग जाता है, कभी एन भी हो गया, मतलब ए या एन में से दो में से कोई एक लगेगा, और कभी कभी वहां द आ जाता है। तो ये कैसे हम समझे कि यहां ए लगेगा और कैसे हम समझे यहां पे द लगेगा, ये इसी को हमें डिस्कस करना है। तो बहुत ढेर सारे पॉइंट्स है, लेकिन कुछ पॉइंट को आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा
हमें पता है आर्टिकल दो होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है, अभी हम सब ने देखा कि एक होता है क्या, अच्छा एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट, ये हम सब देख चुके हैं। जैसे सपोज करिए यहां पे आया है, हमने यहां देखा कि आर्टिकल हमारे दो थे, एक था इनडेफिनेट एक था डेफिनेट। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और निश्चित का मतलब कि जिसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में, जिसके पहले आर्टिकल लगा है, जिस नाउन के पहले लगा है, अगर उसके बारे में आपको पहले से जानकारी है तो उसके पहले आप द लगाएंगे। और कोई किसी ऐसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले से कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके पहले हम ए या एन लगाते हैं। सपोज करिए जितनी बातें बता रहे हैं आपको समझ में शायद ना आ रही हो कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए एग्जांपल में देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे देखिएगा यहां पे सेंटेंस, जैसे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में जैसे मान लीजिए कि यहां पे सेंटेंस आ गया, इसमें देखिए इस पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई सा अ बॉय, कह रहा है कि मैंने एक लड़के को देखा इन द मार्केट, मार्केट में। तो इसका मतलब कि कोई एक लड़का था। अ बॉय का मतलब हो जाएगा कोई भी एक लड़का था, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं स्पीकर को कोई भी जानकारी नहीं है वो कौन था कौन नहीं। उसने कहा कि मैंने एक लड़के को देखा, एक का मतलब है तो कोई एक था, इसका मतलब उसको पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पहली बार आपने यहां पे लगाया तो यहां पे क्या लगाया, अ बॉय लगाया। फिर कह रहे हैं द बॉय, और जब दूसरी बार फिर से उस बॉय के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो अब आ बॉय न लगाकर फिर द बॉय। मतलब पहली बार जब आप किसी के बारे में लिखेंगे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ए या एन लगाएंगे, लेकिन अब उसके बाद जितनी बार उसके बारे में बताना होगा तो अब ए या एन लगाकर हर बार आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो पहली बार बॉय को हमने यहां पे नोट किया तो हमारे लिए अननोन था, लेकिन अब जितनी बार उसके बारे में लिखा जाएगा अब वो ए या एन न लगाकर हर बार उसके साथ हम द का यूज करेंगे। तो यहां देखिए कह रहा है कि आई सा अ बॉय, मैंने एक बॉय को देखा इन द मार्केट, और द बॉय का मतलब वह लड़का, वॉज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था। तो वह लड़का मतलब कौन, जिस लड़के को मैंने देखा था। तो इसका मतलब कि पहली बार उस लड़के के बारे में बात हुई तो ए या एन लगाया गया। अब उसके बाद जितनी बार उस लड़के के बारे में बात होगी उसके पहले हमेशा अब ए या एन लगा के हर बार द का यूज हमें करना पड़ेगा। तो मे भी कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। अच्छा मे भी हो सकता है, देखिए जितनी चीजें जहां पे आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर क्या है ना, डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत है। ये शॉर्ट में सारी चीजें, कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, कुछ चीजें डाउट बनी रहेगी, क्योंकि हमारे प्रॉपर सेशन नहीं है, हम अभी कुछ चीजों को यहां डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। फिर भी यहां पे कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां देखिए सेंटेंस कह रहा है आई सा, मैंने देखा द बॉय, उस लड़के को। देखिए द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, कौन से लड़के को, अबाउट, देखिए हुम मतलब जिसको, जिससे यू मेट, आप मिले थे 2 months एगो, मतलब 2 महीने पहले। अब सोच के बताइएगा, अगर सिर्फ सेंटेंस हमारा ये होता आई सा आ या आई सा आ बॉय, अब ये सेंटेंस अगर कह देंगे कि आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, इसका मतलब कोई एक था। लेकिन आप आगे क्या बोल रहे हैं कि मैंने, अब देखिए मैंने एक लड़के को देखा, और इसमें कह रहे हैं कि आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, और मान लीजिए सपोज करिए कह दें कि अबाउट हुम, जिसके बारे में यू, आपने, टोल्ड मी, मुझे बताया था, यस्टरडे मतलब कल। अब मान लीजिए कि इस तरह से कोई सेंटेंस आ गया। अगर सेंटेंस सिर्फ है कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, ठीक है, अननोन कोई था, मैंने देखा। लेकिन फिर हमने यहां पे कह रहे हैं कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, कौन से लड़के को, अबाउट हूं मतलब जिसके बारे में, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, यस्टरडे, कह रहे हैं कि मैंने उस लड़के को देखा जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था। इसका मतलब कल बताया था, इसका मतलब कल से ही इसको इस लड़के के बारे में पता है। जब इसको कल से ही इसके बारे में पता है तो अब यहां आप ए या एन नहीं लगाएंगे, अब यहां पे द का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका मतलब कि इसको पहले से ही इस लड़के के बारे में पता है। और जब आपको पहले से पता है तो जिसके बारे में आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसके पहले ए या एन नहीं लगाते बल्कि द का यूज करते हैं। कैसे पता चला, कह रहा है कि मैंने देखा उस लड़के को, कौन से लड़के को, अबाउट हूं मतलब जिसके बारे में, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था। कब बताया था, यस्टरडे मतलब कल। तो कह रहा है कि आज मैंने उस लड़के को देखा जिसके बारे में तुमने कल बताया था। तो कल किसके बारे में बताया था, इसका मतलब आज देखने से पहले वो कल ही उस बच्चे के बारे में उसने सुन रखा था और आज उसको देख भी लिया। इसका मतलब ये लड़का इसके लिए अननोन नहीं था बल्कि उसको एक दिन पहले से ही जानता था, आज उसको देख भी लिया। तो इसलिए इसके पहले हम ए या एन न लगाकर यहाँ पे द का यूज हम करेंगे। सेम फॉर्मेट यहाँ यूज किया गया है, देखिएगा यहाँ कह रहा है कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, और द बॉय वॉज वेरी वाइज, वह लड़का बड़ा ही क्या था, वाइज था। और इसमें अगर आएंगे तो कह रहा है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, हूं मतलब जिसको, जिससे यू मेट, आप मिले थे, 2 months एगो, 2 महीने पहले। तो कह रहा है कि मैंने उस लड़के को देखा, कौन से लड़के को,
जिससे आप 2 महीने पहले मिले थे। इसका मतलब आज इस लड़के को इसने आज देखा। आई कह रहा है कि मैंने इस लड़के को देखा, उस लड़के को किसके, जिससे आप 2 महीने पहले मिले थे, तो वो 2 महीने पहले इससे मिले थे। इसको इसका मतलब पहले से पता है कि इससे ये 2 महीने पहले मिल चुके हैं। जब इसको पता है कि जिससे आप 2 महीने पहले मिले थे उसी लड़के से मैंने देखा, तो इसका मतलब उसको 2 महीने पहले से उस लड़के के बारे में पता था। और जब पहले से पता था तो हम ए एन क्यों लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, हम दा का यूज करेंगे। इसीलिए यहां पे ए का यूज किया गया, लेकिन यहां पे क्या यूज किया गया है, दा का यूज किया गया है। अच्छा, इसमें आ जाइए। फिर कह रहा है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, whom you gave, जिसको आपने दिया था योर बुक्स, अपनी किताबें, लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। इसका मतलब इसको पता है कि किसने पिछले महीने किसको किताब दिया था। तो ये कह रहा है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। कौन से लड़के को, whom मतलब जिसको, you gave आपने दिया था, योर बुक्स अपनी किताबें, कब दिया था, लास्ट मंथ। इसका मतलब उसको पता है कि लास्ट मंथ किसको इसने किताब दिया था, और कह रहा है कि आज मैंने भी उस लड़के को देखा। तो इसका मतलब उस लड़के के बारे में उसको पहले से पता है, क्योंकि इसको कैसे पता चला कि इसी को इन्होंने 2 महीने पहले किताब दी थी। इसका मतलब उस लड़के के बारे में उसको पहले से पता था, और कह रहा है आज मैंने उसी लड़के को देखा। इसका मतलब वो लड़का इसके लिए, आई के लिए अननोन नहीं रहा, क्योंकि पहले से ही मिल चुका है। और जब पहले से ही उसके बारे में जानता है, इसीलिए तो यहां द का यूज किया गया। अगर ये पहले से ना जानता होता तो वहां आई सा द बॉय नहीं होता, बल्कि आई सा आ बॉय होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां नॉर्मल सेंटेंस था, जैसे यहां पे आई सा बॉय, मैंने एक कोई अननोन लड़का देखा। लेकिन फिर आगे एक्सप्लेन करने लगा कि कौन सा लड़का, जिससे आप 2 महीने पहले मिले थे। कौन सा लड़का, जिसको आपने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, लास्ट महीने क्या किया था, आपने अपनी किताबें दी थी। लास्ट महीने जिसको किताबें दी थी उसी को मैंने देखा। जिसका मतलब उसको पहले से पता है। और जब पहले से पता है तो जिसके बारे में आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसके पहले ए या एन नहीं लगाते, बल्कि उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। तो मे भी आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। ठीक, आ जाते हैं अपने अगले देखिए स्लाइड पे। तो देखिए हमारा अगला जो स्लाइड है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये तो हमारा बेसिक जो था कि कैसे पहचाने डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या था। इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में, जो अनिश्चित है, जिसके बारे में आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पहले ए या एन लगाते हैं। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। इसका मतलब जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन है, या पहले उसका जिक्र आ चुका है, फिर से आ रहा है, तो जिसके बारे में आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसके पहले हम ए या एन नहीं लगाते, बल्कि उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए ए एन से बनने वाले और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे देखिए, जब भी 2 एडजेक्टिव, सपोज करिए कि एक एडजेक्टिव आ गया एडजेक्टिव नंबर 1, और बीच में आ गया एंड, और उसके बाद आ गया एडजेक्टिव नंबर 2। तो जब भी 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े, ध्यान से देखिएगा, हमें जनरली ये पता है कि जब एंड से 2 चीजें जुड़ती हैं तो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। जैसे रमेश और सुरेश। अब रमेश और सुरेश है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देख लीजिएगा, तो उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे सपोज करिए अगर हम ये लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिखते हैं राम एंड मोहन। सपोज करिए हम यहां लिखते हैं राम एंड मोहन, अगर ये हम लिखते हैं और इसके बाद आपसे ये कहें कि यहां इज लगेगा या आर, 2 में से अगर एक आपको वर्ब चूज करनी हो तो क्या लगाएंगे। तो हमें पता है अगर राम अकेले होता तो हम इज लगाते, या मोहन भी अकेले होता तो हम इज लगाते। लेकिन जब एंड से 2 नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो दोनों मिलकर कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, ये दे के अकॉर्डिंग माने जाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर प्लूरल हो गए ना। और जब 2 थर्ड पर्सन एंड से जुड़ते हैं तो दे के इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों हो गए प्लूरल। और जब प्लूरल हो गए तो हमें पता है यहाँ इज नहीं लगेगा, बल्कि हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे यहाँ पे। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। ठीक, अब इसी बेस पर हम देखें आर्टिकल इस रूल में क्या इफेक्ट लाता है क्या नहीं। ठीक, अब देखिएगा, जब भी 2, याद रखिएगा, जब भी 2 नाउन या प्रोनाउन, जनरली नाउन क्या आएंगे, कॉमन नाउन आएगा, 2 एडजेक्टिव आएंगे। तो सबसे पहले हमने एडजेक्टिव के लिए रखा है। देखिए, जब भी 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े, जैसे एडजेक्टिव नंबर हमारा 1 और एडजेक्टिव एंड लगाकर एडजेक्टिव नंबर हमारा 2, तो एंड से 2 एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं, एडजेक्टिव नंबर 1 और एडजेक्टिव नंबर 2। ठीक, और आगे आनी है क्या, वर्ब आनी है। तो याद रखिए जब एंड से 2 एडजेक्टिव जुड़ते हैं और आर्टिकल सिर्फ पहले में लगा हो, दूसरे में ना लगा हो, तो याद रखिएगा फिर दोनों वो एक ही माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आया है अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ,
ठीक। अब यहां देखिए एडजेक्टिव एक ब्लैक है और एक व्हाइट, ये दो क्या है, ये एडजेक्टिव है। ब्लैक होना व्हाइट होना किसी की क्वालिटी होती है ना, तो जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े और आर्टिकल देखिए सिर्फ पहले में आया है, ए का यूज सिर्फ पहले में किया गया और आर्टिकल सिर्फ पहले में लगा हो दूसरे में ना लगा हो, तो समझ जाइएगा यहां जो आया ना अब ब्लैक एंड व्हाइट का हो, इसका मतलब आर्टिकल सिर्फ पहले में लगा है दूसरे में नहीं लगा है, इसका मतलब ये दोनों चीज एक ही है, एक ही चीज की दो क्वालिटी बताई गई है। जैसे सपोज करिए कुछ आपने गायों को देखा होगा, वो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर की, एक ही गायों में दोनों क्वालिटी होती है, वो ब्लैक भी होती है व्हाइट भी होती है, ठीक। और आर्टिकल अगर एक में लगा है दूसरे में नहीं लगा है, तो वो गाय एक ही है लेकिन उसमें कलर दो हैं, इसका मतलब ये होगा। अब सोच के बताइएगा, जब गाय यहां एक ही है उसके अंदर कलर दो हैं, तो गाय तो एक ही मानी जाएगी। जब एक ही मानी जाएगी तो वर्ब क्या लगाएंगे, यहां वर्ब हम क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर लगेगी। इसका मतलब ये है जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े और आर्टिकल सिर्फ पहले में हो दूसरे में ना हो, तो यहां मान लीजिएगा कि ये दोनों क्वालिटी एक ही चीज की बताई जा रही है। जब एक ही चीज की बताई जाएगी तो आगे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर आर्टिकल दोनों के पहले लग गया हो, देखिए आ ब्लैक आ व्हाइट, इसमें देखिए व्हाइट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, और आर्टिकल अगर दोनों के पहले लग गया है आ ब्लैक एंड व्हाइट, तो अब देखिए जब आर्टिकल दोनों के पहले लग जाए तो समझिए दो अलग अलग हो गए, और जब दो अलग अलग चीजें हो गई तो दोनों अलग अलग चीजें मिलकर प्लूरल की तरफ वर्क करेंगी, और जब प्लूरल होंगी तो यहां वर्ब क्या लगाएंगे, हम प्लूरल लगाएंगे। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल सिर्फ पहले में है दूसरे में नहीं है, तो यहां जो नाउन आएगा, देखिए यहां जो काउ वर्ड यूज किया गया है, ये नाउन हमारा होगा सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन जब आर्टिकल दोनों के पहले होगा तो मान लिया जाएगा कि यहां दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसके बावजूद भी यहां जो नाउन हमारा होगा ना, ये सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। याद रखिएगा, जब आर्टिकल दोनों के पहले लगा होगा तो वो अलग अलग मानी जाएंगे, लेकिन नाउन रखा जाएगा सिंगुलर, लेकिन वर्ब रखी जाती है प्लूरल। ये इंपॉर्टेंट है यहां ध्यान देने के लिए। तो इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस हमारा राइट है, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, राइट है। जब आर्टिकल दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े, आर्टिकल सिर्फ पहले माना जाएगा तो नाउन भी सिंगुलर आएगा, आगे एक वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन जब दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ रहे हैं और आर्टिकल दोनों के पहले है, तो नाउन तो सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब हमारी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस को आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या लगाया गया है, अ ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब आर्टिकल सिर्फ पहले में लगाया गया, दूसरे में नहीं लगाया गया। जब आर्टिकल सिर्फ पहले में होता है दूसरे में नहीं होता है, इसका मतलब वो एक ही माना जाएगा, चीज एक ही होगी। इसका मतलब यहां काऊ एक ही है, जब एक ही है तो यहां आर क्यों लगाया गया, यहां पे इज होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, जैसा कि पहला सेंटेंस में। और दूसरे में हमने क्या देखा कि आ ब्लैक एंड व्हाइट, जब आर्टिकल दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ते हैं तो आर्टिकल दोनों के पहले होता है, और दोनों अगर पहले होगा तो दोनों अलग अलग माना जाएगा, लेकिन नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होती है। यहां नाउन भी प्लूरल कर दिया गया और वर्ब भी सिंगुलर कर दी गई, इसलिए हमारा सेंटेंस ये भी क्या हो जाएगा, एरर। यहां काउज नहीं होता, यहां काउ जो कि ये वाला सेंटेंस है। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जब दो एडजेक्टिव किससे जुड़ते हैं, अगर एंड से जुड़ेंगे, आर्टिकल सिर्फ पहले में होगा दूसरे में नहीं है, और आगे नाउन सिंगुलर ही आपको मिलेगा, तो मान लेंगे कि एक ही चीज की दो क्वालिटी आई है, तो आगे के वर्ब सिंगुलर बनेगी। लेकिन आर्टिकल अगर दोनों को पहले होगा तो नाउन तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन आगे की वर्ब हमारी क्या बनेगी, प्लूरल बनेगी। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, सेम यही रूल हमारा आर्टिकल द का भी होता है। जैसे आर्टिकल ए या एन का होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट किसका होता है, द का होता है। जब दो कॉमन नाउन, अच्छा कॉमन नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो ऐसा नाउन जो एक ही तरह के जितने लोग हैं सब लोगों को बोल दे। जैसे टीचर, तो जितने टीचर हैं सबको टीचर ही बोला जाता है, किसी का नाम टीचर नहीं होता। उसी तरह स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं सबको हम स्टूडेंट ही बोलते हैं, किसी का स्टूडेंट नाम नहीं होता। उस कैटेगरी के जितने लोग हैं सबको स्टूडेंट बोलेंगे। उसी तरह जितने भी इंजीनियर हैं सबको इंजीनियर बोला जाएगा, जितने भी डॉक्टर हैं सबको डॉक्टर बोला जाएगा। तो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, ये सब कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। अगर अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या हमें ध्यान देना है कि जब दो कॉमन नाउन, अभी तक हमने क्या देखा था, दो एडजेक्टिव, अब हम यहां देख रहे हैं कि जब दो कॉमन नाउन, जैसे आ गया टीचर और आ गया यहां पे प्रिंसिपल, जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल सिर्फ पहले में लगा हो दूसरे में न लगा हो, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में दोनों इंसान वो एक ही माने जाएंगे। जैसे यहां पे आ गया द टीचर एंड प्रिंसिपल, का मतलब हो जाएगा जो टीचर है वही इंसान प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब जब दोनों इंसान एक ही हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए यहां पे यूज क्या किया गया है, इसीलिए यहां पे हैज वर्ड यूज किया गया है। और यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए यहां हिज लगाया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, एक। क्योंकि देखिए
जब टीचर और प्रिंसिपल, जब आर्टिकल सिर्फ पहले में दूसरे में नहीं है तो इसका मतलब ये माना जाएगा ही, और जब ही माना जाएगा तो ही के अकॉर्डिंग आगे के वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज, इसलिए यहां हिज का यूज करेंगे, यहां देयर का यूज नहीं कर सकते आप, ठीक। लेकिन यही अगर देखा जाए आर्टिकल अगर दोनों नाउन के पहले आ जाएगा तो हम सबको पता है जब आर्टिकल दोनों को पहले आ जाता है तो दो अलग अलग पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, तब दोनों माने जाएंगे कि दोनों अलग अलग इंसान है। इसका मतलब यहां टीचर कोई और है और प्रिंसिपल कोई और है, तो जब दोनों अलग अलग हो गए और अच्छा देखें तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे दे, क्योंकि जब दो थर्ड पर्सन या नाउन आपस में जुड़ते हैं तो दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लूरल, और जब प्लूरल हो जाएंगे तो उनका कॉमन प्रोनाउन निकालेंगे तो दे के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जब यहां दो अलग अलग लोग हो गए तो दो लोग हो गए, और जब दो हो गए तो ये हो जाएंगे प्लूरल, और जब प्लूरल हो जाएंगे तो वर्ब क्या लगाएंगे हम, यहां हैव लगाएंगे, और साथ ही साथ जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा यहां क्या यूज करेंगे हम, देयर, क्योंकि ये दे माना गया है इसलिए यहां देयर लगाएंगे, और यहां ही माना गया था इसलिए यहां पर हमने हिज का यूज किया था। तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। ये भी देखिए ए या एन के ही अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, एरर कैसे होगा इसमें देखिए सेंटेंस में यहां पे क्या किया गया है, द टीचर एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब आर्टिकल पहले में लगा है दूसरे में नहीं लगा है, इसका मतलब कि जो टीचर है वही प्रिंसिपल भी है, और जब दोनों एक ही इंसान है तो यहां हैव क्या कर रहा है और यहां देयर क्या कर रहा है, यहां होना चाहिए था क्या हैज और यहां होना चाहिए था हिज, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेम इसी तरह से द टीचर एंड द प्रिंसिपल, जब आर्टिकल दोनों को पहले लगा है तो मान लेंगे कि दोनों अलग अलग इंसान है, और जब दोनों अलग अलग इंसान हो गए तो दो लोग हो गए, जब दो हो गए तो हो गए प्लूरल, तो यहां हैज क्या कर रहा है, यहां हैज नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए, और यहां हिज नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए था, यहां पे देयर का यूज होना चाहिए था। तो मे भी आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आर्टिकल जब पहले में लगा हो दूसरे में न लगा हो तो दोनों एक ही चीज मान ली जाती है, और जब दोनों को पहले लगा होगा तो मान लेंगे दो अलग अलग चीजें हैं, और जब दो अलग अलग होंगे तो वर्ब हमारी प्लूरल चलेगी, और जब दोनों एक ही मान लिए जाएंगे तो उसके साथ वर्ब हमारी सिंगुलर चलेगी। तो मे भी आपको ये भी आइडिया यहां पे लग गया होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले स्लाइड पे, देखिए। अच्छा, अब देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट है, आर्टिकल पे जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट को लेकर बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को। क्या डाउट होता है कि मोस्ट जो होता है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री भी यूज होता है, जनरली होता है ना कि जैसे हो गया मेनी, जैसे मच और मेनी का जो कंपैरेटिव होता है वो मोर होता है, और सुपरलेटिव जाते हैं तो वो मोस्ट होता है। डिग्री आपने अगर पढ़ा होगा इससे पहले तो डिग्री हमें पता है तीन होती है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्रियां तीन होती हैं, और उन्हीं में से एक होता है मेनी या मच का जो सुपरलेटिव होता है, उसको हम मोस्ट को यहां पे यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट जो होता है अगर किसी सेंटेंस में आया है तो जरूरी नहीं वो सुपरलेटिव डिग्री हो। अगर मोस्ट का यूज सुपरलेटिव के सेंस में यूज हुआ है तब याद रखना है उसके पहले, मोस्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द का यूज करना है। लेकिन अगर मोस्ट का यूज सुपरलेटिव के सेंस में नहीं हुआ है बल्कि वेरी के सेंस में यूज हुआ है तो उसके पहले हम क्या आर्टिकल लगाते हैं, ए या एन का यूज यहां पे हम करते हैं। अच्छा, आप ये कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये है सुपरलेटिव, और कैसे हमें पता चलेगा ये है हमारा क्या वेरी के सेंस में यूज हुआ है। तो देखिए सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, किसी को जनरली किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते, जनरली एज और सो एज सेंटेंस, जैसे यू आर एज हैप्पी एज आई, ये हमारा क्या है सेंटेंस पॉजिटिव। कंपैरेटिव में क्या करते हैं, दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करते हैं और बीच में दैन का यूज रहता है, जैसे आई एम, जैसे ही इज वाइजर देन यू, वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, इस तरह सेंटेंस आता है तो वो हमारा होता है क्या पॉजिटिव। और सुपरलेटिव का मतलब होता है, देखिए कंपैरेटिव में केवल दो चीजों की आपस में कंपैरिजन किया जाता है, फिर चाहे गुड सेंस में हो या फिर बैड सेंस में हो। लेकिन इस बात सुपरलेटिव की करें तो सुपरलेटिव में बहुत ढेर सारे, जैसे अगर कहें दो बच्चों में ज्यादा बुद्धिमान कौन है तो केवल दो में अगर बात करेंगे तो कहेंगे कंपैरिजन हो रहा है तो वहां बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। या फिर दोनों में ज्यादा बदमाश कौन है बच्चा, या ज्यादा नटखट कौन है ना, तो वो कैसे बात यहां दो की ही की गई, चाहे गुड सेंस में हो या बैड सेंस में हो। अगर दो चीजों को आपस में बोला जाए कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है या इन दोनों में ज्यादा खराब का है तो वो हो जाता है कंपैरेटिव। लेकिन अगर कोई चीज दो से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए बहुत ढेर सारे बच्चे क्लास में हैं और कहते हैं इस सभी बच्चों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन है या सबसे ज्यादा सिंसियर बच्चा कौन है, तो उस कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव हमेशा दो से ज्यादा में से एक सिलेक्शन की बात की जाती है तो उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। और जो सुपरलेटिव तभी यूज होगा जब उसके साथ कहीं ग्रुप को दिखाई दिया, तो भीड़ से रिलेटेड कुछ ऐसा शब्द है जहां पे लोगों की संख्या इंडिकेट हो रही हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखेंगे तो ज्यादा समझ में, जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस लिखते हैं, अगर ये लिखें अमित इज, अब यहां लिख दे रहे हैं अ और यहां लगा रहे हैं द, और यहां लिखते हैं मोस्ट
वाइज स्टूडेंट। मान लीजिए एक सेंटेंस हमारा ये है और दूसरा हमारा सेंटेंस है अमित इज या फिर द मोस्ट वाइजेस्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। मान लीजिए मोस्ट वाइजेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो सेंटेंसेस हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आ गया, अच्छा अब इसमें अगर हम ये देखें कि ये आ गया हमारा, मान लीजिए मोस्ट है और मोस्ट के पहले क्या आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट वाइज आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है, तो यहाँ कह रहा है कि अमित इज ए या एन, इसमें दो में से कोई एक हमें लगाना है, और इसमें क्या आ गया, ए या एन और द में से कोई एक लगाना है। तो ये आएगा जैसे सुपरलेशन कैसे पहचानते हैं। सुपरलेटिव का मतलब ये होता है, देखिए पहले तो याद रखिएगा, जैसे आ गया वाइज वाइजर वाइज, इस सेंटेंस को अगर ऐसे ना करके थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसको इस सेंटेंस में ना करके थोड़ा दूसरे एग्जांपल लेने पड़ेंगे। दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो शायद सेंटेंस ज्यादा बेटर होगा, जैसे अगली साइड में देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस यहां पे ऑलरेडी लिखे होंगे, हाँ अब इसमें देखेंगे ना तो ऑलरेडी यहां टाइप सेंटेंसेस हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि रवि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रवि है वो क्या है, रवि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो रवि क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले चीज तो याद रखिएगा कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नाउन की। नाउन कौन है, पर्सन है। और जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आता है वो हमारा क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। अब जब भी कोई सिंगुलर नाउन आएगा तो ये तो याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन कभी बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखें कि अमित इज वाइज प्लेयर, अगर हम इतना लिख दें तो हमें पता है प्लेयर है सिंगुलर। जो भी कोई भी सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता। जैसे अमित इज वाइज प्लेयर, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। हमें यहां लिखना पड़ेगा अमित इज अ वाइज प्लेयर। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि इसका अपना क्या है, नाउन है, और नाउन का अपना एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल चला जाता है। चूंकि वाइज का साउंड वा का निकल कर है इसलिए ए लगाएंगे, एन का यूज यहां पे हम नहीं करेंगे, ठीक। ये तो हो गया, इसका मतलब कि बिना आर्टिकल के सिंगुलर नाउन जनरली कॉमन नाउन यूज नहीं होंगे। क्योंकि यहां पे पर्सन आया था सिंगुलर, इसका एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का अपना एडवर्ब था, यहां पे क्या आर्टिकल मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहां आ जाएंगे रवि इज अ मोस्ट। अब देखिए नाउन हो गया, नाउन के पहले हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के पहले मोस्ट क्या है, ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब इस नाउन का हमें अपना सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल चाहिए, तो यहां आर्टिकल ए का यूज किया गया है, और आर्टिकल जो ए आया है वो काम कर रहा है पर्सन के लिए, लेकिन साउंड किसका लेकर चलेगा, जिसके पहले आएगा। तो मोस्ट का साउंड चूंकि मां का निकल कर रहा है इसलिए आ का यूज करेंगे। तो रवि इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन का मतलब, अच्छा मोस्ट यहां है, अच्छा इस भी सेंटेंस को देखेंगे, रवि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो देखिए अगर ये इसके बाद रवि इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ये हमारा सेंटेंस राइट है, लेकिन अगर कहते हैं रवि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक। अब ये कहेंगे ये राइट क्यों हो गया, ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे एक्चुअली जो मोस्ट हुआ है ना वो वेरी के सेंस में यूज हुआ है, लेकिन यहां जो सेंटेंस यूज हुआ है यहां सुपरलेटिव बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए जब ये मोस्ट का यूज वेरी के सेंस में होता है तब उसके पहले ए या एन मतलब ए लगेगा, और अगर वो मोस्ट का यूज सुपरलेटिव के सेंस में यूज हुआ है तब उसके पहले क्या लगता है, था। अब अगर आपके माइंड में, अच्छा ये आपके माइंड में ये आएगा, हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये हमारा सुपरलेटिव है, और कैसे हमें पहचान में आएगा कि हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो उसका तरीका देखिए, सुपरलेटिव हमेशा ग्रुप की बात करता है। अगर बिना ग्रुप के मोस्ट का यूज हुआ है तो समझ जाइए वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया है, वेरिक सेंस में उसके पहले लगाएंगे। जैसे रवि इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, रवि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन कहां पे इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास में है, हमारी फैमिली है, हमारे ग्रुप में है, हमारे फ्रेंड सर्किल में है, कहां पे है, कहीं बताया गया है, नहीं बताया गया। जब नहीं बताया गया है इसका मतलब मोस्ट का मतलब यहां वेरी है, तो यहां मोस्ट का मतलब यहां पे होगा रवि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मोस्ट का यूज यहां वेरी के सेंस में
हुआ है, ठीक। और जब वेरी के सेंस में हुआ है तो वेरी के सेंस में जब यूज होता है उसके पहले आर्टिकल ए लगता है, द का यूज नहीं होता, इसलिए सेंटेंस हमारा ये राइट है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। लेकिन इसी से मिलता जुलता अगला सेंटेंस देखिए, यहां कह रहा है कि रवि इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और कहां पे कह रहा है, इन माई ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप, और ग्रुप में हमेशा एक से ज्यादा लोग होते हैं, इसका मतलब ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि हमारे पूरे के पूरे ग्रुप में रवि जो है ना वो सबसे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जब पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा की जो बात करता है ना वो होता है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव पहले कभी ए या एन नहीं लगता बल्कि हम क्या लगाते हैं, द का यूज लगाते हैं। इसलिए हमारा पहला सेंटेंस इसमें रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे द का यूज किया गया। क्यों? आगे ग्रुप आपने नाम लिया, अगर आगे कोई ग्रुप आ गया, अच्छा अब ये मत सोचिएगा कि ग्रुप का मतलब ग्रुप वर्ड आ गया है। ग्रुप का मतलब जैसे यहां आ गया रवि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जहां आया है इन माई ग्रुप तो हो सकता था यहां पे इन माई फैमिली, इन माई क्लास, इन माई टाउन, इन माई सिटी, इन माई विलेज, मतलब कोई ना कोई ऐसा नाम आ जाए कि जहां पे बहुत से ढेर सारे लोगों को फील हो कि यहां बहुत ढेर सारे लोग होंगे, कुछ वहां इंडिकेशन हमें मिले। तो जब बहुत ढेर सारे लोगों की तरफ इशारा कोई वर्ड अगर करेगा और उनमें से अगर अच्छे की बात करेंगे तो वो सुपरलेटिव होगा। सुपरलेटिव पहले हम क्या लगाते हैं, यहां पे द का यूज करते हैं। लेकिन अगर आगे कोई ग्रुप नहीं बताया गया, केवल बोल दिया गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन कहां पे है, फैमिली में है, ग्रुप में है, क्लास में है, स्कूल में है, कहीं ये बताया नहीं गया, तो समझिए कि वो सुपरलेटिव नहीं है, वो वेरी के सेंस में यूज हुआ। वेरी के पहले ए लगाएंगे, और अगर ग्रुप ले लिया गया तो ग्रुप के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, हम द का यूज करेंगे। कि अब ये बात हो गई सुपरलेशन। सुपरलेशन मतलब जितने लोग उस ग्रुप में थे उनमें से सबसे ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा की बात करता है वो होता है सुपरलेटिव, इसलिए आर्टिकल यहां पे क्या लगेगा, द लगेगा। तो मे भी आपको कुछ यहां पे आइडिया लग रहा होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले स्लाइड में। देखिए यहां पे देखिएगा सेम उसी पैटर्न में है, सेम वही पैटर्न में है। देखिए यहां पर भी मोस्ट है। अब देखिए यहां क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंगुलर है, और हमें पता है जब सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल आता है लेकिन इसका अपना क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, इसका मतलब एडजेक्टिव लग गया। तो अब यहां पे मोस्ट क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। अब हमें पता है कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, लेकिन सिंगुलर नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ चलता है। आर्टिकल यहां कहीं आया ही नहीं है, तो यहां पे आर्टिकल चूंकि मिसिंग है, यहां होना चाहिए था ए, यहां ए होता तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। यहां आर्टिकल नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस ये क्या है, नो एरर है, क्योंकि सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल के चलेगा ही नहीं। वो ए एन द चाहे जो भी ले, लेकिन लेगा जरूर अगर कॉमन नाउन है तो, ठीक। यहां कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या था, रॉन्ग था। अच्छा अगले सेंटेंस में आ जाएंगे। यहां कह रहा है कि दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कहां पे है, हमारे पूरे कोर्स में सबसे टफ है, या हमारी बुक्स, पूरी बुक्स में जितने क्वेश्चन है उनमें से सबसे है, या मेरे पास फिलहाल जितने क्वेश्चन है उनमें से सबसे है, ये कहीं बताया नहीं गया है। सिर्फ ये बोला गया कि क्या है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब आगे कहीं कोई ग्रुप नहीं बताया गया, कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये यूज किया गया सुपरलेशन के रूप में नहीं आया है, बल्कि ये वेरी के यूज में किया गया है। और हमें पता है कि मोस्ट का यूज जब वेरी के सेंस में करते हैं तो वहां आर्टिकल ए का ही यूज करते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर हम यहां द का यूज कर देंगे तो द का सेंस में हम, चूंकि आगे ये कहां पे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो सॉरी यहां डिफिकल्ट जो आ गया क्वेश्चन तो है, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है कहां पे है, वो ग्रुप तो कहीं कुछ बताया ही नहीं गया। जब बिना ग्रुप के आ गया तो यहां द का यूज नहीं होगा, यहां पे ए का यूज होगा, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन सेम इसी सेंटेंस को फिर से अगर हम देखें तो कह रहा है कि दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा क्या है, क्वेश्चन टफ है, लेकिन कहां पे है, कह रहा है इन माई कोर्स, मेरे कोर्स में। इसका मतलब मेरे पूरे कोर्स में, और जब पूरे कोर्स में एक नहीं बल्कि एक कई ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और पूरे कोर्स में ये सबसे टफ है, और जो पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा की बात आएगी तो वो बात सुपरलेटिव की होगी। जब सुपरलेटिव हुए, सुपरलेटिव के पहले कभी ए या एन का यूज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, द का यूज होता है। इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, तो ए या एन जो होगा ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और ये जो सेंटेंस होगा ये हमारा राइट हो जाएगा। मे भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। वैसे देखिए आर्टिकल का जो चैप्टर है ना, इसको डिटेल में डिस्कस जैसे ये तो आपको बहुत ही कम एग्जांपल दिए गए हैं, जो वरना क्लास में जो एग्जांपल चलते हैं वो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रॉपर डिस्कशन करने का ही सब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि एक दो सेंटेंस से उसको डिस्कस करके वो सारी चीजें क्लियर हो। लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कम से कम, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो कम से कम आप एक या दो कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही जाए, है ना। तो चलिए मैं भी ये आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि जो भी यहाँ पे हमने आज जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। फिलहाल आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है और क्वेश्चन हम लेकर आए। तो अभी के लिए चलिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।